है, हमने जो पढ़े हैं इसमें z टू द पावर n होता था केवल, है ना। यहाँ ये कुछ उससे ज़्यादा आ रहा है, और वैसे भी 1 माइनस जेड ओवर जेड, तो थोड़ा मुश्किल सा बन रहा है। इसे थोड़ा आसान हम कर लेते हैं, और उसके लिए हम 1 ओवर जेड को रिप्लेस कर देंगे w से, और इसको फिर हम लिख लेंगे कि समेशन, अब ये क्वेश्चन कुछ चेंज हो जाएगा इस तरीके से, 1 टू इन्फिनिटी 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल n, और ये 1 अपॉन जेड और माइनस 1 ऐसे कर लेंगे। तो 1 अपॉन जेड तो हो गया हमारा w, और माइनस 1 टू दी होल पावर n, और अब इसको हम ए एन कह देंगे। ये उस तरह से बन के आ गया है जैसे हमारा पावर सीरीज की डेफिनेशन थी, ए एन जेड माइनस जेड जीरो, है ना। मेन डेफिनेशन तो वही थी, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया था हमने। अब ये ए एन हो गया, ए एन इक्वल टू 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल n, और ए एन प्लस 1 निकाल लेंगे। और r निकालने के लिए क्या करते थे फिर हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस 1, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और इसमें वैल्यू रख लेंगे हम। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ए एन तो यही हो गया हमारा 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल n, और इसको डिवाइड करेंगे ए एन प्लस 1 से, तो ये नंबर नीचे आ जाएंगे सारे। तो 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 आएगा एक तो, और दूसरा क्या आएगा इसके साथ, 2n प्लस 1। जब n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएंगे 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1, और साथ में जो डिवाइड में था ये नंबर, ये फैक्टर n प्लस 1 ऊपर जाएगा। तो इसको हमने ऐसे करके लिख लिया। अब देखो ये 2n माइनस 1 तक तो ऊपर से ये कैंसिल हो गई, और यहाँ से n प्लस 1 बाहर निकला तो ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो n प्लस 1 तो ऊपर है और 2n प्लस 1 है नीचे। अब इसमें से n ऊपर से कॉमन है, नीचे से कॉमन, तो हम लिख देंगे इसे, कितना आ जाएगी इसकी 1/2। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1/2 है, यानी कि फंक्शन तब तक कन्वर्जेंट रहेगा अप टू रेडियस इज लेस देन 1/2। अच्छा, अब इसमें जो फंक्शन है वहां हम सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस लिखते थे मोड जेड लेस देन आर, यहाँ मोड जेड तो है नहीं है, तो w माइनस 1 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारी निकल गई। तो ये अब हमारी रेडियस डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जो है, डोमेन के लिए इसने डिफाइन इस तरह से करता है ये, कि जो फंक्शन है मोड जेड लेस देन आर, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन ये है मोड ऑफ w माइनस 1 लेस देन आर, आर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1/2। अब ये है, इसे w को हम फिर वापस लिख लेंगे जो हमने माना हुआ था। इसे क्या मान रखा था, 1 ओवर जेड और माइनस 1 लेस देन 1/2। इसे सोल्व कर लेंगे, जेड को यहाँ ले आएंगे, तो मोड ऑफ 1 माइनस जेड और लेस देन 1/2, और जो मोड जेड इधर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके सोल्व हो सकता है, वैसे तो अभी ये कुछ सोल्व हो नहीं सकता यहाँ, तो इस केस में आके तो 1 माइनस जेड होल स्क्वायर करेंगे लेस देन 1/4 मोड जेड स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, ये हम इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। और इसको हम जैसे हम लिखते थे मोड जेड स्क्वायर, क्या लिखते थे, जेड जेड कॉन्जुगेट, ठीक है ना, उस फॉर्म में इसे तोड़ लेंगे दोनों तरफ से ही। तो इधर तो लिखेंगे हम 1/4 जेड जेड कॉन्जुगेट, और ऐसे ही इधर लिखेंगे 1 माइनस जेड और इसका कॉन्जुगेट, तो 1 माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस जेड कॉन्जुगेट और माइनस जेड और प्लस जेड जेड कॉन्जुगेट लेस देन इक्वल टू 1/4 जेड जेड कॉन्जुगेट। और ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 जेड और माइनस 4 जेड कॉन्जुगेट प्लस 4 जेड जेड कॉन्जुगेट, और इधर ये लेस देन जेड जेड कॉन्जुगेट है,
इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 4 माइनस 4z प्लस 4z कॉन्जुगेट, और इसमें से माइनस हो के ये आ जाएगा प्लस 3z कॉन्जुगेट लेस देन 0। अब इसे और सोल्व करते हैं हम, तो इसके लिए 3 से डिवाइड करो और z कॉन्जुगेट में इसे हम बनाते हैं जब 3 से डिवाइड करके, तो ये देखो 3 से डिवाइड कर दिया तो z कॉन्जुगेट प्लस 4/3 z कॉन्जुगेट माइनस 4/3 z और प्लस 4/3 ये आ गया और लेस देन 0। अब इसमें इसके फैक्टराइज करने के लिए हम इसे एक काम करते हैं, देखो इसमें से 4/3 अगर कॉमन लेते हैं कितना, माइनस 4/3, तो ये बनेगा z कॉन्जुगेट प्लस 4/3 z कॉन्जुगेट, हाँ दोनों माइनस है ना, ये तो है ना, ठीक है। तो ये माइनस 4/3 हमने कॉमन लिया तो ये z प्लस z कॉन्जुगेट आया और प्लस आ गया ये 4/3। अब इसको फैक्टराइज करना है हमें, और फैक्टराइज में देखो z कॉन्जुगेट जो है ना स्क्वायर बनेगा, और जब ये स्क्वायर बनेगा तो इसे स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ कुछ ऐसा नंबर हम इसमें ऐड करें कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। क्या बन सकता है बताओ, z प्लस z कॉन्जुगेट क्या करें, इसमें कितना ऐड करें, हाँ तो 2/3 परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें 4/3 और प्लस 4/9 ऐड करो, दोनों तरफ ऐड कर दिया इस तरह से। 4/9 ऐड करने से ये 16/9 आ जाएगा, तो z कॉन्जुगेट माइनस 4/3 z प्लस z कॉन्जुगेट प्लस 16/9 लेस देन 4/9। और अब जो है इसे तुम इसको फैक्टराइज करो तो ये यहां से यहां तक z माइनस 4/3 और z कॉन्जुगेट माइनस 4/3 और लेस देन 4/9। ये देखियो यही आ रहा है कि इसके प्रोडक्ट z कॉन्जुगेट माइनस 4/3 z माइनस 4/3 z कॉन्जुगेट और प्लस 16/9। तो इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लिया, और इसको अब चूंकि ये इसका कॉन्जुगेट यहाँ आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 4/3 स्क्वायर लेस देन 4/9। इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे, और अब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो z माइनस 4/3 लेस देन 2/3, और उसको उधर ले जाओ तो यही हमारे से निकल रहा है। फाइंड द डोमेन्स ऑफ कन्वर्जेंस निकलवा रहा था कि इसके डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होंगी, ये कहाँ तक हमारा कन्वर्जेंट रहेगा। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है हमारा मोड ऑफ z माइनस 3 लेस देन 2/3 जब तक रहेगा तो ये तब तक कन्वर्जेंट रहेगा। तो इसमें क्या है, यहाँ से ये तो z में दिया हुआ है सिंपल, तो an तो हम लिख ही लेंगे, an इक्वल टू 1/n log n होल स्क्वायर आ गया। अब an प्लस 1 भी निकाल लेंगे हम यहाँ से, वो आ जाएगा हमारा 1/n प्लस 1 log n प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब r लेते हैं तो r का फॉर्मूला है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an ओवर an प्लस 1। इसमें रखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, तो ये है, तो ये तो आ जाएगा डिवाइड में n log n होल स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा n प्लस 1 और log n प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमारी आ रही है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन से होगा ये, log n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n बचेगा ये,
और ओवर log n ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ऐसे होल स्क्वायर ये। अब इसे आगे सोल्व करो, देखो तो ये इधर तो आ गया हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, और इसको लिखेंगे हम, इसका एक्सपेंशन क्या, पहले से log x y है ये, तो इसे अलग अलग लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे, log n प्लस log 1 + 1/n, और डिवाइड में log n है इसके, और इसको डिवाइड कर देंगे, ये स्क्वायर है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ये, और यहाँ n की वैल्यू इन्फिनिटी रख लो चाहे अभी, पर अभी नहीं रखते, रखते हैं सारा एक साथ ही। अच्छा, अब इसे log n से log n ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो गया ये, और प्लस इसका एक्सपेंशन लिखो, नहीं हाँ अब ऐसे नहीं कर सकते, रोकिए इसको, ऐड दिया, ये 1 हो गया, और प्लस इसका एक्सपेंशन करो, पहले भी मैं लिखता हूं एक बार, log 1 + 1/n ओवर log n, ये आ गया, इसका होल स्क्वायर है। अब देखो इसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, इसका एक्सपेंशन करेंगे, ये होगा log 1 + x का, याद है, इधर लिखता हूं मैं, इधर जरूरत नहीं है इसकी, बताओ, इधर ही कर रहा हूं सारा सवाल ये, बताओ log 1 + x क्या था इसका, x - x²/2 + x³/3, ठीक है ना, इस तरीके से है। अब इसे इधर ही कर रहा हूं मैं सारे सवाल को, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और 1 प्लस इसका एक्सपेंशन हम लिख रहे थे, तो एक्सपेंशन लिखा जाएगा -1/x लिखना है, 1/n, log n से डिवाइड करेंगे तो 1/n log n माइनस 1/n² log n, और प्लस 1/n³, और यहाँ पे 2 भी है 3 भी है, और log n, इस तरीके से लिखा जाएगा ये, तब जाके होगा अप टू इन्फिनिटी। अब रखेंगे इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी, तो अब ये हो जाएगा 1 + 1/∞ 0, ये तो 1 आ गया, और ये भी सारे इन्फिनिटी आ जाएंगे, तो 1/∞ 0, यहाँ से भी अंदर से 1 आएगा, ऐसे निकल के इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे करके सोल्व करना है तुम्हें, ये 1 वैसे नहीं लाना। कन्वर्जेंस जो है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इज मोड z लेस देन 1 है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो टू एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द पावर सीरीज ऑन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस वी हैव फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो देखो ये जो है, अब हर एक पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू log n टू द पावर n, ठीक है, ये था हमारा, और ये z = 1 है, इसे रख देंगे तो ये जाएगा 1/n और log n टू द होल पावर n। और ये जो सीरीज है, अगर हम इसे देखें, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, और ये कोशी कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ा है हमने इनफाइनाइट सीरीज में, उससे निकालेंगे तो ये हमारी सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, और इसका मतलब जो हमारा दिया हुआ ये फंक्शन था, ये हमारा कन्वर्जेंट है विद इन द, ये जो इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 के अंदर ये कन्वर्जेंट होगा। तो -1 तो नीचे आएगा, फिर तो माइनस आ जाएगा, और n + 1/n आएगा ये तो निकल के, और इसे सोल्व करेंगे n कॉमन लेके, तो ये तो -1 तो आ रही है इसकी, है? हाँ, n ये 1 हो जाएगा, तो ये भी -1 ही है। तो देखो वैसे तो निकल तो यही रही है, लेकिन हम इसे मोड में लेंगे ना, तो इसलिए ये हमारी हम +1 लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है, r की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, ठीक है, इसने निकाल के नहीं दिखाई थी, हमने निकाल भी ली है कि r की वैल्यू 1 आ रही है हमारी, ठीक है, r की वैल्यू 1 है। अब ये कहता है कि अगर जो हमारा फंक्शन था -1 टू द पावर n z टू द पावर n/n, इसमें अगर हम z = -1 लेते हैं,
तो फॉर z इक्वल टू -1 इसकी वैल्यू जो है कितनी आएगी निकल के, बताओ। वी हैव, देखो z की पावर -1 रखेंगे तो -1 टू द पावर 2n हो जाएंगी, वो 1 हो गया, तो 1/n आ जाएगा ये। अब ये जो 1/n है, ये सीरीज तो डाइवर्जेंट है, ये तो डाइवर्जेंट है। कैसे बताओ, कैसे डाइवर्जेंट है, क्यों है ये डाइवर्जेंट? 1 है, ठीक है ना, p की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू 1 है, तो सीरीज कैसी होती है हमारी? डाइवर्जेंट होती है ये, तो इसलिए ये तो डाइवर्जेंट है। तो गिवन सीरीज नॉट कन्वर्जेंट फॉर z इक्वल टू -1। अगर z की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर अदर पॉइंट्स पे हम देखते हैं, -1 छोड़ के जो और पॉइंट्स हैं उन पे हम देखना चाहते हैं, तो टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज फॉर ऑल अदर पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, तो डिरिचलेट्स का टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, और वी अप्लाई डिरिचलेट्स टेस्ट। डिरिचलेट्स का टेस्ट क्या था, याद करो, है याद? कि इसमें जो है an हमारा दिया हुआ है, an -1 टू द पावर n और z टू द पावर n, और un है इक्वल टू 1/n, और इसका जो है हम पार्शल सम निकालते हैं, ठीक है, पार्शल सम निकाल रहे हैं इसका। इसमें वैल्यू रखते जाएंगे हम, n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से। तो बताइए क्या आएगा ये देखो क्या आएगा, इसमें वैल्यू रखते जाएंगे हम 1 से स्टार्ट करके, तो ये बनेगा, अब 1 रखेंगे तो -z, फिर +z² -z³, और इस तरह से ये -1 टू द पावर n z टू द पावर n, और इसका हम सम निकाल लेंगे। ये कैसी सीरीज बन रही है, कैसी सीरीज, सम कैसे निकालेंगे इसका बताओ? जीपी है ये, ठीक है ना, तो जीपी है तो इसका कॉमन रेशो -z है, तो -z तो बाहर आ गया, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये 1 -z, फॉर्मूला लिखो इसमें, 1 - r टू द पावर n ओवर 1 - r, तो ये 1 + z हो गया। और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, अगर हम अलग अलग करें तो क्या लिखेंगे इसे, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ -z, और इसकी मल्टीप्लाई कर ली यहाँ इसमें और फिर इसमें, तो मोड ऑफ -z प्लस मोड ऑफ -1 टू द पावर n और z टू द पावर n, इसको हमने अलग अलग कर लिया, z टू द पावर n + 1। देखो ये -z है तो -1 टू द पावर n ये, और एक ये, तो -1 टू द पावर n + 1, नहीं एक माइनस है और माइनस ये भी है, और एक ये भी माइनस है, तो प्लस हो गया, ये तो हो गया प्लस इसके साथ, तो प्लस और -1 टू द पावर n और z टू द पावर n + 1, ये इस तरह से सोल्व कर लिया हमने ओवर मोड ऑफ 1 + z, ये आया। अब इसको हम और अगर सोल्व करते हैं, और तो ये क्या आ सकता है बताओ, z की वैल्यू अगर हम, तो इसने ऐसे बताया कि ये विल बी लेस देन 2/1 + z, क्योंकि यहां से हमने मोड ऑफ -z 2/1 + z में जो है ना, r की वैल्यू जो इसमें दिया हुआ था 1 थी, तो z की वैल्यू 1 रख ली है, कि उससे इक्वल टू ये आ गया हमारा 2/mod of 1 + z। द सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स सिग्मा an, अब ये सिग्मा समेशन an की वैल्यू है, ये 2/1 + z आ रही है, और जो कि बाउंडेड है, हम z की वैल्यू कुछ भी रखते रहो भाई, 1 2 3 या कुछ भी रखें, तो ये हमेशा 2 से ज़्यादा नहीं जाने की कभी भी, तो ये बाउंडेड है। अब बाउंडेड है तो हम ये वैल्यू निकालते हैं, un - un + 1 की वैल्यू निकालते हैं, और ये क्या आएगी, un हमारा क्या है बताओ,
यू एन क्या है 1/n, तो -1/n+1 इसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 1/n और n+1 आ जाएगा निकल के। और ये जो है 1/n × n+1 ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। तो जब ये कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, इसकी वैल्यू क्या है 0। डिरिचलेट्स का टेस्ट यही तो था कि अगर un टेंड्स टू 0 है और an जो है वो बाउंडेड है तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो कन्वर्जेंट होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z। तो जो गिवन हमारी वो सीरीज है, गिवन सीरीज या जो गिवन फंक्शन है विल बी कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z, all values of z except at z equal to -1, इसको छोड़ के, on the circle of convergence, on the circle of convergence।